आज हम समझने वाले हैं लिसन और हेयर के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, क्यों इन्हें अलग अलग यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेयर का मतलब होता है सुनना और लिसन का मतलब भी सुनना होता है। लेकिन जो हेयर का थोड़ा सा डिफरेंस है, हेयर जो होता है इसमें जो आवाज़ आती है आपके कानों में वो नेचुरली आती है। आप सुनना नहीं चाहते बट फिर भी आवाज़ आ जाती है। ओके, आगे देखिए। वी यूज़ हियर व्हेन अ साउंड कम्स इनटू आवर ईयर्स ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक जो आवाज़ आती है उसे हम हियर बोलते हैं। वी डू नॉट नीड टू ट्राई, आपको सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एफर्ट नहीं डालते हैं सुनने के लिए। ओके, देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हियर के बाद कोई भी साउंड, पर्सन या म्यूजिक लगा सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आई कैन हियर म्यूजिक फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। आई कैन हियर म्यूजिक फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। मैं दूसरे कमरे से म्यूजिक यहाँ तक सुन सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसे सुनने की जरूरत नहीं है, उसे सुनाई नहीं दे रहा है, वो सुनना नहीं चाहता है बट फिर भी उसको सुनाई दे रहा है। ओके, तो वहां पे हम हियर का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सी हर्ड अ लाउड नॉइज लास्ट नाइट। उसने बहुत तेज आवाज, नॉइज, शोर सुना है लास्ट नाइट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू हियर मी। अब देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, हियर के बाद या तो किसी पर्सन को लगा सकते हैं, म्यूजिक को लगा सकते हैं, या फिर किसी नाउन या प्रोनाउन को लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वी हर्ड द बेबी क्राइंग। अब बेबी जो क्राइंग कर रहा है वो हम लिसन केयरफुली थोड़ी सुनते हैं, हम उसे है ना ध्यान लगा के नहीं सुनते, बट फिर भी उसकी आवाज़ हमारे कानों में जा रही होती है, ऑटोमेटिक नेचुरली जा रही होती है, तो वहाँ पे हम हियर या हर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, देखिए हियर एक तरफ से आप समझ सकते हैं, हियर जो होता है वो हमारा नॉइस होता है एक तरीके का। ओके, नॉइस को कोई केयरफुली नहीं सुनता है, नॉइस को कोई सुनना नहीं चाहता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज़ हमारे कानों में जाते रहती है, उसे हम हियर बोलते हैं। ओके, तो अब समझ लेते हैं लिसन को। लिसन उससे पहले हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, हियर हैपन्स नेचुरली। ओके, नेचुरली होता है, ये याद रखिए। हियर एक नॉइस है और नॉइस को कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक हमारे कानों में आ जाती है। जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं किसी फ्रेंड से बात करते हुए, तो आप जब अपने फ्रेंड की बात कर रहे होंगे, आपका फ्रेंड कुछ बोल रहा होगा, तो जरूरी नहीं है वहाँ पे आप सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुन रहे होंगे, वहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक की आवाज़ हो सकती है, चिड़ियों की आवाज़ हो सकती है, अगल बगल लोगों की आवाज़ हो सकती है, वो सभी को आप सुनना नहीं चाहते बट आपको सुनाई दे रहा है। ओके, तो वहाँ पे हम हियर का यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लिसन की तरफ। लिसन में होता है, यहाँ पे लिसन जो होता है वो यूज किया जाता है केयरफुली लिसन के लिए। अटेंशन, यहाँ पे अटेंशन दे के हम लिसन करते हैं ना, सुनते हैं, वहाँ पे हम लिसन का यूज करते हैं। देखिए, पे अटेंशन टू साउंड केयरफुली। पे अटेंशन टू साउंड केयरफुली। देखिए, वी यूज लिसन व्हेन वी ट्राई टू हियर समथिंग केयरफुली एंड पे अटेंशन। जब हम किसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, जब बहुत ही केयरफुली होकर किसी चीज़ को सुनते हैं, तो वहाँ पे हम लिसन को यूज करते हैं, जिसे हम सुनना चाहते हैं। ओके, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, म्यूजिक को हम लिसन करते हैं या हियर करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। लिसन, देखिए लिसन के बाद ऑलवेज टू का यूज किया जाता है। ठीक है, लिसन के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है। लिसन टू मी, लिसन टू योर पेरेंट्स, लिसन टू योर एल्डर्स, लिसन टू योर टीचर, ऑलवेज टू का यूज किया जाता है लिसन के साथ। उसके बाद साउंड और पर्सन, म्यूजिक किसी का भी यूज कर सकते हैं आप। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। कृपया मुझे ध्यान से सुनो। ओके, ध्यान से सुनना है, केयरफुली होकर सुनना है, अटेंटिव होकर सुनना है, वहां पे हम लिसन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई लाइक लिसन टू सॉन्ग। अब देखिए कोई भी सॉन्ग सुनेगा, अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो लिसन केयरफुल होकर सुनेंगे, आप अटेंटिव होकर सुनेंगे, है ना, आपका ध्यान वहां पे रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा द स्टूडेंट्स लिसन टू द टीचर। स्टूडेंट्स लिसन टू द टीचर। अब स्टूडेंट देखिए, एक तो होता है टीचर, देखिए टीचर कुछ बोल रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टीचर को स्टूडेंट केयरफुली सुनेगा, अटेंटिव होकर सुनेगा, अदरवाइज क्या होगा आपको पता ही है। लास्ट सेंटेंस है हमारा ही लिसन टू पॉडकास्ट एवरी डे। अब कोई पॉडकास्ट सुनेगा तो इधर उधर ध्यान थोड़ी रहेगा, उसका पॉडकास्ट पे ही ध्यान रहेगा, क्योंकि वो सुनने के लिए ही बैठा है उसे। ओके, तो ये थे हमारे हेयर और लिसन में डिफरेंसेस। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके इसके बाद आपको मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगी, जिसे आपको प्रैक्टिस करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना है। उससे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं लिसन को लेकर। लिसनिंग नीड्स अटेंशन एंड फोकस। जो हम फोकस के साथ सुनते हैं, अटेंशन होकर सुनते हैं, वहाँ पे हम लिसन का यूज करते हैं। यू मेक एन एफर्ट टू हियर। जब आप हियर करने के लिए, जब आप सुनने के लिए एफर्ट डालते हैं, वहाँ पे हम लिसन का यूज करते हैं। याद रखिएगा, हियर में नो एफर्ट, लिसन में लिसन मेक एफर्ट। ओके, चलिए ये देखिए, ये हमारे पास, ये देखिए हियर जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, आपको ट्राई नहीं करना होता है, लेकिन जो लिसन होता है वो अटेंशन होता है, यू नीड टू ट्राई एंड फोकस। ओके, ये है कुछ 3-4 क्वेश्चन है ये हमारे पास, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर क्या आएगा, हियर और लिसन। ओके, तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।